तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल रो स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। ये ए 1998 की, बी 1848 की, सी 1868 की, डी 1911। चलिए दोस्तों बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1868 में। चलिए 2 नंबर देखते हैं। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। ए उत्पादन से, कि बी आय से, कि सी वाक्य से, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों 2 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 2 नंबर का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखते हैं, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। ए उत्पादन, कि बी बचत, सी विनिमय, कि डी वितरण। चलो दोस्तों 3 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 3 नंबर का आंसर होगा बी बचत। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई। ए भारत, कि बी चीन, कि सी बांग्लादेश, की डी म्यांमार। चलिए दोस्तों 4 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 4 नंबर का आंसर होगा सी बांग्लादेश। चलिए 5 नंबर देखते हैं। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र क्षेत्र का है। ए प्राथमिक क्षेत्र, कि बी द्वितीय क्षेत्र, किसी तृतीय क्षेत्र, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों 5 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 5 नंबर का आंसर होगा ए प्राथमिक क्षेत्र। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ए शिक्षा, कि बी स्वास्थ्य, सी नागरिक सेवाएं, कि डी यातायात। चलिए 6 नंबर का आंसर बताइए। ये 6 नंबर का आंसर होगा डी यातायात। चलिए 7 नंबर देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए न्यूयॉर्क, कि बी जेनेवा, कि सी हनोई, कि डी पेरिस। चलिए दोस्तों 7 नंबर का आंसर बताइए। 7 नंबर का आंसर देखिए 7 नंबर का आंसर होगा बी जेनेवा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, देखिए ए प्रवाहिक आय, कि बी सार्वजनिक उपक्रमों की आय, कि डी उत्पादन के साधनों की आय, कि डी किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। चलिए दोस्तों 8 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 8 नंबर का आंसर होगा सी उत्पादन के साधनों की आय। चलिए 9 नंबर देखते हैं। कौन सी नदी बंगाल के सुख के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी बंगाल के सुख के रूप में जानी जाती है। ए कोसी, कि बी गंगा, कि सी दामोदर, कि डी गंडक। चलिए दोस्तों 9 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 9 नंबर का आंसर होगा सी दामोदर। चलिए 10 नंबर देखते हैं। चलिए 10 नंबर देखते हैं। महासागर तल के कंपन का संबंध क्या है। महासागर तल के कंपन का संबंध क्या है। चलिए 10 नंबर का आंसर बताइए। ए चक्रवात से, कि बी सुनामी से, कि सी ज्वार से, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों 10 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 10 नंबर का आंसर होगा बी सुनामी से। चलिए 11 नंबर। 11 नंबर है, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया। ए मणिपुर, कि बी त्रिपुरा, कि सी अरुणाचल प्रदेश, कि डी असम। चलिए दोस्तों 11 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 11 नंबर का आंसर होगा डी असम।
असम को काटकर मेघालय बनाया गया। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है समवर्ती सूची सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? ए राज्य को, बी संघ को, सी ए और बी दोनों को, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलो दोस्तों 12 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 12 नंबर का आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए 11 देखते हैं। 12 देख ले, 13 देखते हैं। 13 है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए पंच, बी सरपंच, किसी मेयर, के डी न्याय मित्र। चलिए दोस्तों 13 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 13 नंबर का आंसर होगा बी सरपंच। चलिए 14 नंबर देखते हैं। जनमत का आधारित शासन है, जनमत का आधारित शासन है ए राजतंत्र, की बी तानाशाही, की सी लोकतंत्र, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 14 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 14 नंबर का आंसर होगा सी लोकतंत्र। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। चलिए 15 नंबर देखते हैं। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ए ग्राम सभा के सदस्य, के बी राज्यसभा के सदस्य, बोले सॉरी दोस्तों, बी राज्य सरकार, के सी मुखिया और पंच, की डी पंच। चलिए दोस्तों 15 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 15 नंबर का आंसर होगा ए ग्राम सभा का सदस्य। चलिए 16 नंबर देखते हैं। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? सप्तदलीय संगठन सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? ए भारत, की बी पाकिस्तान, की सी म्यांमार, की डी नेपाल। 16 नंबर का आंसर, तो देखिए 16 नंबर का आंसर होगा डी नेपाल। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, कि बी रविंद्रनाथ टैगोर, कि सी बिपिन चंद्र पाल, कि डी उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए 16 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 16 नंबर का आंसर होगा, सॉरी दोस्तों 16 नंबर 17 नंबर, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 17 नंबर गोपाल, ए गोपाल कृष्ण गोखले, की बी रविंद्रनाथ टैगोर, की सी बिपिन चंद्र पाल, की डी उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए 17 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 17 नंबर का आंसर होगा ए गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 18 देखते हैं अब। 18 है निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ए ब्रिटेन, की बी जर्मनी, की सी फ्रांस, की डी रूस। चलिए दोस्तों 18 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 18 नंबर का आंसर होगा, सॉरी दोस्तों 18 नंबर का आंसर होगा बी जर्मनी, जर्मनी होगा। चलिए 19 देखते हैं। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी का प्रकाश किस भाषा में हुआ? संवाद संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? ए बंगला, की बी हिंदी, की सी मराठी, की डी अंग्रेजी। चलिए दोस्तों 19 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 19 नंबर का आंसर होगा ए बंगला। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर है भारतीय समाचार समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी चार्ल्स मैटकॉफ मैटकॉफ, की सी लॉर्ड लिटन, की डी लॉर्ड रिपन। चलिए दोस्तों 20 नंबर का आंसर बताइए। ठीक है 20 नंबर का आंसर होगा बी चार्ल्स मैटकॉफ। चलिए 21 नंबर देखते हैं। रक्त और लौ की नीति का संबंध किस किन से है? ए लेनिन, की बी स्टालिन, की सी बिस्मार्क, की डी गैरिबाल्डी। चलिए 21 का आंसर बताइए। देखिए 21 का आंसर होगा सी बिस्मार्क। चलिए 22 नंबर देखते हैं।
22 नंबर है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूनान, सी तुर्की, डी पोलैंड। चलिए दोस्तों 22 नंबर का आंसर बताइए। 22 नंबर का आंसर, तो देखिए 22 नंबर का आंसर होगा डी पोलैंड। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर है वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जर्मनी। चलिए दोस्तों 23 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 23 नंबर का आंसर होगा डी रूस और जर्मनी। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? ए इटली, कि बी इंग्लैंड, कि सी जर्मनी, कि डी पोलैंड। चलिए दोस्तों 24 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 24 नंबर का आंसर होगा सी जर्मनी का। चलिए 24 हो गया। 25 देखते हैं। 25 है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? 25 नंबर का आंसर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? ए इलाहाबाद, बी हाजीपुर, कि सी जबलपुर, कि डी मुंबई सेंट्रल। चलिए दोस्तों 25 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 25 नंबर का आंसर होगा ए इलाहाबाद। चलिए 26 देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1930, ए 1930, कि बी 1936, कि सी 1957, कि डी 1965। चलिए दोस्तों 26 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 26 नंबर का आंसर होगा बी 1936 में। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? ए गुजरात, कि बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, कि डी राजस्थान। चलिए दोस्तों 27 नंबर का आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? ए उड़ीसा, कि बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, कि डी झारखंड। चलिए दोस्तों 28 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 28 नंबर का आंसर होगा ए उड़ीसा। उड़ीसा। चलिए 29 देखते हैं। 29 निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? ए लाइफ जैकेट, बी अग्निशामक यंत्र, सी रस्सी, डी बैंडेज और टेप। तो देखिए इसके आंसर होगा 29 नंबर का डी बैंडेज और टेप। चलिए 30 नंबर देखते हैं। आसवा आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? ए नील, बी अमेजन, सी कृष्णा, डी गोदावरी। चलिए दोस्तों 30 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 30 नंबर का आंसर होगा ए नील नदी। चलिए 31 देखते हैं। रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? ए बाढ़, कि बी चक्रवात, कि सी भूकंप, कि डी सूखा। चलिए दोस्तों 31 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 31 नंबर का आंसर होगा सी भूकंप। चलिए 32 देखते हैं। 32 है पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित रहता है? ए भूकंप, कि बी बाढ़, सी सूखा, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके आंसर होगा बी बाढ़। चलिए 32 देख लिए। 33 देखते हैं। चलिए 33 देखते हैं हम। 33 है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? ए केरल, कि बी महाराष्ट्र, कि सी राजस्थान, कि डी बिहार। चलिए दोस्तों 33 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 33 का आंसर होगा सी राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए पश्चिम बंगाल, कि बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, कि डी असम। चलिए दोस्तों बताइए 32 32 सॉरी दोस्तों 34 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 34 का आंसर होगा
बी हिमाचल प्रदेश। चलिए 35 देखते हैं। 35 है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणीय है? ए मैग्नीज, बी तांबा, सी बक्साइड की डी अब्रक। चलिए दोस्तों 35 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 35 का आंसर होगा डी अब्रक। चलिए 36 देखते हैं। 36 है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ए टीन, बी बक्साइड, सी मैग्नीज, डी लोहा। तो चलिए दोस्तों 35 नंबर का 36 का आंसर बताइए। 36 का आंसर तो देखिए 36 का आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, 36 का आंसर होगा बी बक्साइड। 36 का आंसर होगा बी बक्साइड। चलिए 37 देखते हैं। 37 देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, की बी पश्चिम बंगाल, की सी बिहार, की डी उड़ीसा। चलिए दोस्तों 37 नंबर का आंसर तो देखिए 37 नंबर का आंसर होगा सी बिहार। चलिए 38 देखते हैं, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? 38 का दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? ए आंध्र प्रदेश, की बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, की डी महाराष्ट्र। तो देखिए इसका आंसर होगा 38 का डी महाराष्ट्र। चलिए 39 देखते हैं। 39 देखते हैं, 39 है, विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? ए सलेम, बी भद्रावती, सी विजयनगर, डी दुर्गापुर। चलिए दोस्तों 39 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 39 का आंसर होगा बी भद्रावती। चलिए 40, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनता है? कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनता है? ए मझगांव, की बी कोलकाता, की सी चेन्नई, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 40 नंबर के आंसर बताइए। तो देखिए 40 नंबर के आंसर होगा ए मझगांव। चलिए 41 देखते हैं। 41 है, कोपरा। कोपरा क्या है? ए सूचना का अधिकार कानून, बी उपभोक्ता संरक्षण अभियान, सी मानव विकास सूचकांक, डी उपभोक्ता अधिकार दिवस। चलिए दोस्तों 41 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 41 का आंसर होगा बी उपभोक्ता संरक्षण अभियान। चलिए 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी सहकारी बैंक, कि सी भूमि बंधन बैंक, डी नबाई। नबाई। तो चलिए 42 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 42 नंबर का आंसर होगा सी भूमि बंधन बैंक। चलिए 43 नंबर देखते हैं। तेरा भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, की डी लॉर्ड मिट्टो। चलिए दोस्तों 43 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 43 नंबर का आंसर होगा ए लॉर्ड डलहौजी। चलिए 44 देखते हैं। 44 है, 44 है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 1748 में, कि बी 1793 में, कि सी 1798 में, कि डी 1854 में। चलिए दोस्तों 44 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 44 नंबर का आंसर होगा बी 1793 में। चलिए 45 नंबर देखिए देखते हैं। 45 है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की? ए लेनिन, की बी मेटरनिक, सी बिस्मार्क, की डी स्टालिन। चलिए दोस्तों बताइए 45 नंबर का आंसर। तो देखिए 45 का आंसर होगा ए लेनिन। चलिए 46 नंबर देखते हैं, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ए मेजिनी,
ए मेजिनी, कि बी स्टालिन, कि सी ट्रस्की ट्रस्ट ट्रस्टकी, कि डी केरेनस्की। चलिए दोस्तों 46 नंबर का आंसर बताइए। 46 नंबर का आंसर, तो देखिए दोस्तों 46 नंबर का आंसर होगा बी स्टालिन। 46 नंबर का आंसर होगा स्टालिन। चलिए 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर है पोट्स पोट्सडम पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? ए फ्रांस, की बी जापान, सी वियतनाम, की डी भारत। चलिए दोस्तों 47 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 47 नंबर का आंसर होगा बी जापान। चलिए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, की बी चित्तरंजन दास, की सी मदन मोहन मालवीय, की डी मानवेंद्र नाथ राय। चलिए दोस्तों देखिए 48 नंबर का आंसर होगा ए मोतीलाल नेहरू। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी तेंदुलकर समिति, कि सी नरसिंहम समिति, कि डी चिलया समिति। चलिए दोस्तों 49 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 49 नंबर का आंसर होगा ए बलवंत राय मेहता समिति। चलिए 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? ए 75वां, कि बी 74वां, कि सी 73वां, कि डी 72वां। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा बी 74वां। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब 51 नंबर। तो चलिए दोस्तों 51 नंबर हम देखते हैं। 51 नंबर है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? का चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? ए उत्तराखंड, की बी हिमाचल प्रदेश, की सी मध्य प्रदेश, की डी केरल। तो चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए 52 नंबर देखते हैं। 52 आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ए राष्ट्रपति, की बी प्रधानमंत्री, की सी मुख्य न्यायाधीश, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति। चलिए 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर है 53 नंबर है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ए भारत, की बी चीन, सी बेल्जियम, डी स्विट्जरलैंड। चलिए दोस्तों 53 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 53 नंबर का आंसर होगा बी चीन। चलिए 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर देखते हैं। 54 में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? ए जनता दल, कि बी भारतीय जनता पार्टी, कि सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, की डी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। चलिए दोस्तों 54 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 54 नंबर का आंसर होगा सी। 54 का आंसर होगा सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? ए स्विट्जरलैंड, की बी भारत, सी अमेरिका, की डी बेल्जियम। चलिए दोस्तों 55 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 55 नंबर का आंसर होगा ए स्विट्जरलैंड। चलिए 56 देखते हैं। 56 है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? ए समता और स्वतंत्रता का पोषण, की बी जनमत, की सी मतभेदों में सामंजस्य, कि डी इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए दोस्तों 56 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 56 नंबर का आंसर होगा ए, समानता और स्वतंत्रता का पोषण। चलिए 57 नंबर देखते हैं। 57 निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? ए मानव, कि बी पक्षी, कि सी नदी, कि डी पेड़। चलिए दोस्तों 57 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 57 नंबर का आंसर होगा सी, नदी। चलिए 58 नंबर था, रेगुड़ किसे कहते हैं? रेगुड़ किसे कहते हैं? ए लाल मिट्टी, की बी काली मिट्टी, कि सी जलोढ़ मिट्टी, कि डी लेटे लेटेराइट मिट्टी। चलिए दोस्तों 58 नंबर का आंसर बताइए। 58 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 58 नंबर का आंसर होगा बी, काली मिट्टी। चलिए 59 देखते हैं। 59 है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? ए बिहार, ए बी कर्नाटक, कि सी उत्तर प्रदेश, कि डी तमिलनाडु। चलिए दोस्तों 59 का आंसर बताइए। देखिए 59 का आंसर होगा बी, कर्नाटक। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। चलिए 60 नंबर देखते हैं। 60 में भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? ए 21.25%, कि बी 24.62%, कि सी 33%, कि डी 18%। चलिए दोस्तों 60 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 60 नंबर का आंसर होगा बी, 24.62%। 60 नंबर का आंसर। चलिए 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर, नहर नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, की बी असम, की सी नागालैंड, की डी त्रिपुरा। चलिए दोस्तों 61 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 61 नंबर का आंसर होगा बी, असम। चलिए 62 देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? ए 1975, की बी 1982, की सी 1987, की डी 2002। चलिए दोस्तों 62 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 62 नंबर का आंसर होगा सी, 1987। चलिए 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर है, 63 नंबर, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? ए 1931, की बी 1932, की सी 1933, की डी 1934। चलिए दोस्तों 63 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 63 नंबर का आंसर होगा डी, 1934 में। चलिए 64 देखते हैं। 64 है, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित हैं? ए बरौली, की बी कहलगांव, की सी कांटी, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 64 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 64 नंबर का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 65 देखते हैं। 65 है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? ए प्राथमिक, कि बी द्वितीय, कि सी तृतीय, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों 65 का आंसर बताइए। तो देखिए 65 का आंसर होगा ए, प्राथमिक। चलिए 66 देखते हैं। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? एक कृषि, की बी सेवा, कि सी विनिम विनि विनिर्माण, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों 66 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 66 नंबर का आंसर होगा ए, कृषि। चलिए 66 के बाद 67 देखते हैं। 67 है, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? ए ईरान, बी इराक, ए सी सऊदी अरब, की डी अफगानिस्तान। चलिए दोस्तों 67 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 67 नंबर का आंसर होगा बी, इराक का मुद्रा दिनार है। चलिए अब देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर है,
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ए 1996 से 2002, कि बी 2002 से 2007, कि सी 2007 से 2012, कि डी 2012 से 2017? चलिए दोस्तों बताइए। देखिए इसका आंसर होगा सी 2007 से 2012। चलिए दोस्तों 68 देख लिए, अब 69 देखते हैं। चलिए दोस्तों 69 देखते हैं। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? ए प्राथमिक क्षेत्र, कि बी द्वितीयक क्षेत्र, कि सी तृतीयक क्षेत्र, कि डी इनमें से कोई नहीं? चलिए 69 का आंसर बताइए। तो देखिए 69 का आंसर होगा बी द्वितीयक क्षेत्र। चलिए 69 के बाद 70 नंबर देखते हैं। 70 में आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाती है? तो देखिए सतत विकास, की बी समावेशी विकास, की सी आर्थिक विकास, की डी इनमें से कोई नहीं? चलिए 70 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 70 नंबर का आंसर होगा ए सतत विकास। चलिए 71 नंबर देखते हैं। 71 नंबर है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? ए योजना आयोग, की बी राष्ट्रीय विकास परिषद, की सी विश्व बैंक, की डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? चलिए 71 का आंसर बताइए। देखिए 71 का आंसर होगा डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए 72 देखते हैं। 72 द्वितीय क्षेत्र को डैश डैश नाम से भी जाना जाता है? एक कृषि क्षेत्र, की बी औद्योगिक क्षेत्र, की सी सेवा क्षेत्र, की डी इनमें से कोई नहीं? चलिए 72 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 72 नंबर का आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों 72 का 71 का डी होगा। 72 का द्वितीय क्षेत्र को डैश के नाम से भी जाना जाता है। 72 नंबर का देखिए 72 का आंसर होगा बी औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को डैश के नाम से जाना जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए 72 नंबर हो गया। 73 नंबर देखते हैं। 73 नंबर, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? ए विक्टर इमैनुअल, बी नेपोलियन, सी चार्ल्स एक्स, ये डी इनमें से कोई नहीं? चलिए 73 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 73 नंबर का आंसर था ए विक्टर इमैनुअल। चलिए 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर है, 1919 में थर्ड थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ए कार्ल मार्क्स ने, कि बी लेनिन ने, कि सी फ्रेडरिक एंगल्स ने, कि डी रॉबर्ट ओवन ने? चलिए दोस्तों 74 नंबर के आंसर बताइए। तो देखिए 74 नंबर का आंसर होगा बी लेनिन ने। चलिए 75 नंबर देखते हैं। 75 इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन था? इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन था? ए मेजिनी, की बी काउर, किसी गरीबाल्डी, की डी इनमें से कोई नहीं? चलिए 75 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 75 नंबर का आंसर होगा ए मेजिनी। चलिए 76 देखते हैं। चलिए 76 है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ए अक्टूबर क्रांति, की बी मार्च क्रांति, की सी फरवरी क्रांति, की डी नवंबर क्रांति? चलिए दोस्तों 76 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 76 नंबर का आंसर होगा सी फरवरी क्रांति। चलिए 77 नंबर देखते हैं। 77 है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? ए दादा भाई नौरोजी, कि बी फिरोज शाह मेहता, कि सी बिपिन चंद्र पाल, कि डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी? चलिए दोस्तों 77 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 77 नंबर का आंसर होगा सी बिपिन चंद्र पाल। चलिए 78 नंबर देखते हैं।
अठहत्तर नंबर है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? ए साइमन कमीशन, की बी मालवे मिट्टो सुधार, की डी सी दिल्ली समझौता, की डी मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने। तो चलिए दोस्तों 78 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 78 नंबर का आंसर होगा बी माले मिटो सुधार ने। चलिए 69 नंबर देखते हैं। सॉरी दोस्तों, 78 के बाद 79 नंबर देखते हैं। 79 है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ए गुजरात, की बी आंध्र प्रदेश, की सी महाराष्ट्र, की डी उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों बताइए 79 का। तो देखिए 79 का आंसर होगा सी महाराष्ट्र। चलिए 80 देखते हैं। 80 है, कर्ण कर्णला किस कर्णला किस देश में पारित किया गया था? कर्णला किस देश में पारित किया गया था? ए रूस, सॉरी दोस्तों, ए ब्रिटेन में, बी रूस में, कि सी जर्मनी में, कि डी फ्रांस में। चलिए दोस्तों 80 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 80 नंबर का आंसर होगा ए ब्रिटेन में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास। देखिए क्या पढ़ेंगे हम देख लेते हैं, हम बता देते हैं कि क्या पढ़ना है इसके बाद वाले क्लास में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसके बाद वाले क्लास में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही।